गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। क्या हो रहा है? पठन। ठीक है, तो पठन हो रहा है जब विद्यार्थी क्या कर रहा है बताओ, पढ़े हुए भाव को भी समझ रहा है। जब ना जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसके भाव को भी समझ रहा है, तो उसे कहते हैं हम कि अब इसमें क्या हो रहा है, पठन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा का सतत और व्यापक आकलन, सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। कौन सा कथन सही है उसके संदर्भ में? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, बच्चे का अवलोकन करते हैं या अध्यापक से तो मदद नहीं करते हैं। ठीक है, उपचारात्मक की श्रेणी में नहीं रखते, तुलना करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाए, क्रमिक भाषी विकास का अवलोकन पर बल देते हैं। किस पर? ए हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, सीसीई की सबसे पहले बात किसने करी है बताओ? सबसे पहले बात करी स्क्रीबेन ने। किसने? स्क्रीबेन, याद रखना। लेखन कौशल का आकलन के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लिख रहा है बच्चा, तो उसमें ना मौलिकता होनी चाहिए उसके विचारों में। मौलिकता मतलब पता है क्या होती है? नयापन। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो पहले का लिखा लिखा है उसी को लिखे दे रहा है, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। कुछ नयापन होना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए एक तरीके से। नेक्स्ट, भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न कहे जा सकते हैं? कैसे प्रश्न करो जो याद तो हटा दो, कंठस्थ हटा दो, याद सीधे पता है 1 सेकंड में याद ये सब हटा सकते हो, कल्पनाशीलता पे पहुंच जाओगे सीधे। ठीक है, कल्पनाशीलता क्या होता है? ये होता है क्रिएटिव बच्चा जो कुछ क्रिएटिव करता है। इसके 4 स्टेप बताए ना, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलुबिनेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, और बस, और सृजनात्मकता की बात सबसे, ये तो कल्पनाशीलता की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये किसके क्रिएटिविटी के स्टेप बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मकता के, मगर इसमें क्या होगा, जो प्रश्न कल्पनाशील हो, याद रखना। नेक्स्ट, बायगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? अच्छा, इन्होंने कितने तरीके का चिंतन बताया, इन्होंने कितने तरीके का भाषा बताई है? इन्होंने एक बताई है सोशल स्पीच, फिर प्राइवेट स्पीच, फिर इनर स्पीच। 3 स्पीच दी हैं बायगोत्स्की ने। मेक बिलीव प्ले, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। रेसिप्रोकल टीचिंग, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से 4 स्टेप बताए उसमें? प्रिपरेशन इन्होंने बताया, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रोडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप बताएं। ठीक है, याद रखना। तो भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता ऐसा बताया इन्होंने, या बच्चे बोलते हुए, देखो ये बताया इन्होंने, बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित करते हैं। और इसी बात को प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं अहम केंद्रित बात या ईगोसेंट्रिक स्पीच। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, बायगोत्स्की क्या कहते हैं? पहली लैंग्वेज आती है, फिर थॉट आता है। 2-3 साल अलग चलते हैं, फिर ये एक साथ हो जाते हैं। पहले क्या होता है? लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, ये बात भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और सोशो कल्चरल थ्योरी दी है किसने? बायगोत्स्की ने। इतना सब कुछ याद रख लेना। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं क्या करती हैं? अच्छा, बच्चे ऐसे इस तरीके से कुछ भी उल्टा सीधा यूं करके बनाते नहीं रहते, तो क्या होता है? वो भी लेखन का हिस्सा होता है। अपने आप में लेखन है, अपने आप में लेखन है, वो हिस्सा नहीं। ये वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर आ जाए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अपने आप में क्या है? वो लेखन है। नेक्स्ट, भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही है? कोई भी भाषा दूसरे को प्रभावित नहीं करती, गलत बात। अपरिवर्तनशील है, गलत बात। देखो, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती, इसीलिए तो हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की बात करते हैं। 2 से ज़्यादा भाषाओं में पढ़ाओ, 2 से ज़्यादा भाषाओं के बच्चे हों तो अच्छा है। ये सब कुछ तभी तो कहते हैं ये सब कैसा है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या करना? प्राथमिक स्तर पर नियमबद्ध व्यवस्था, गलत। व्याकरण के नियम, गलत। तो ये क्या है? सबसे प्राथमिक स्तर पर सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट, आज की कक्षाओं ने छात्रों के बीच
सांस्कृतिक, जाति और नस्ली डैश की विस्तृत श्रृंखला देखने विविधता आएगा, क्योंकि आज क्या इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है। यहाँ सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म, जाति, चाहे होशियार, चाहे कम होशियार, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, सृजनात्मक बच्चा हो, सब एक साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डैश भाषा की विकलांग बच्चों को शामिल करने का एक विश्वव्यापी प्रचलन किस में करोगे आप? अगर कोई आपके पास विकलांग बच्चा आया है तो उसे कैसे विद्यालय में शामिल करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही ईजी है, फिलिप कुछ होता नहीं, याद रखना। नेक्स्ट, भाषा भारत में शिक्षा की असमानता निम्न में से किस कारण कम हुई है? क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है, आरटीई नहीं देगा, सबको ही एजुकेशन मिलेगा। ठीक है। 26 अगस्त 2009 को किसने, प्रधानमंत्री, तू प्रधानमंत्री है ठीक है, उन्होंने साइन किए थे इस पर। और 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 सॉरी 2010 से ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। ठीक है, याद रखना। और ये चीज़ और याद रखना कि यूपी और राजस्थान दोनों ही जगह 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2011 से। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में सीखने की विविधता, विविध शैलियों वाले बच्चे, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके से सीखते हैं बच्चे, तो आप कैसे आकलन करोगे इसका? कार्यों परीक्षणों का एक समान सेट, एक समान कैसे दोगे? बच्चे अलग अलग हैं, एक मछली है एक तरीके से समझ लो, एक क्या बंदर है, और दोनों को एक ही तरीके की ट्रेनिंग थोड़ी ना दे सकते हम। ऐसे ही बच्चे हैं, समझो। समान अनुदेश देंगे, समान तो दे ही नहीं सकते। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, ये है। मछली को मछली जैसा कार्य दो, बंदर को बंदर जैसा दो। ऐसा थोड़ी ना कि आप मछली से कह दो कि भैया पेड़ पे चढ़ जाओ। तो बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। अब ये थोड़ी ना कि जो देर से सीख रहा है उसे कह रहे हो भैया जल्दी वाले की तरफ भाग, ये जल्दी वाले से कह रहे हो कि भैया धीमे धीमे पढ़, ऐसे नहीं हो सकता। तो विविध प्रकार के परीक्षण करने पड़ेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम को महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अब जब कहते हैं ना कि अरे तुम तो टॉप करोगे, तुम तो बहुत ही अच्छे हो पढ़ने में, तो बच्चा भी चाहता है कि यार टीचर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, मुझे पढ़ना चाहिए अच्छे से। इस तरीके से बहुत बार आपने नोटिस किया होगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यार्थी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करो उसके लिए? सहयोग। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, चुनौतीपूर्ण कार्य तो दो मत, अधिक प्रशिक्षण रहने दो, सहयोग और सुझाव दो। उसे क्या दो? सहयोग और सुझाव। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता में कोई भी बच्चा आ सकता है। आज की कक्षाओं में अब डैश का स्वागत करते हैं, किसका? मंदबुद्धि का। तो इसमें आ जाएगा विविध। विविध में क्या आएगा? प्रतिभाशाली भी आ जाएगा, मंदबुद्धि, विशेष, सब आ जाएंगे। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयोगी है? बताओ। तो उन्हें फटकार लगाओ, गलत। एक कार्य को उन्हें वैकल्पिक, देखो अति संवेदनशील बच्चा है, उसको सीखने में मदद करना चाहते हो, तो कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा कि फटकार लगाना। फटकार थोड़ी ना लगाएंगे आप उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है? बच्चों किस पर निर्भर करेगा? अनुकूल शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। किस पे डिपेंड करेगा? अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के उपयोग पर करेगा। ठीक है। और सृजनात्मकता की बात किसने करी सबसे पहले? टोरेंस। ये याद रख लेना, बहुत पूछा गया है टोरेंस का नाम। ठीक है। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा? कोई बच्चा धीमे धीमे सीख रहा है तो उसके लिए उपचार कराते हैं। संवर्धन किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली के लिए होता है। प्रतिभाशाली का IQ क्या होता है? 140 प्लस होता है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि तेज होती है। प्रतिभाशाली बच्चे किस में होते हैं बताओ? अपसारी चिंतन करते हैं। अब ये मत सोच लें क्रिएटिव चिंतन नहीं है, ये अपसारी है। अपसारी कौन सा होता है? एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी कौन, सॉरी अपसारी नहीं आएगा यहाँ, अभिसारी आएगा। कैसा चिंतन करते हैं? बुद्धि किससे रिलेटेड? अभिसारी। ठीक है। अपसारी वाले तो क्रिएटिव हो जाते हैं, मगर ये प्रतिभाशाली कैसे होते हैं? अभिसारी चिंतन करते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, कोई डाउट हो रहा हो ना पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा।
ब्रेल लिपि के लिए का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। ठीक है, लुई ब्रेल ने दी थी। 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल डे बनाते हैं 4 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट, विशिष्ट बालक का अर्थ कौन सा होता है? सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाले बच्चे को कहते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा देख सकता है, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अलग संस्थान, ये सब तो हटाओ। आंशिक रूप से देख सकता है तो बिना किसी प्रावधान के नहीं, विशेष प्रावधान करो उसके लिए, करते हुए उसे नियमित विद्यालय में डालो। मतलब उसके लिए देखो, अब वो नहीं आंशिक रूप से देख सकता है तो ब्रेल लिपि ला के दे दो उसके लिए। ठीक है, कुछ सुनने वाली चीज़ें ला के दे दो उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसे नियमित विद्यालय में भेजो, मगर विशेष प्रावधान करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, याद रखना, आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अंधे बालकों को शिक्षण की पद्धति कैसी होनी चाहिए? अंधे बच्चा कैसे सीखे? तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग बताना। अच्छा, टंकण विधि क्या होती है? टंकण कैसे कहते हैं ये भी बताना, आप लोग बता सको तो। नेक्स्ट, देखो स्पीयर मैंने ना 2 कारक दिए थे, एक तो जी और एक दिया था एस। एस था स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जी था जनरल इंटेलिजेंस। जनरल की स्पेलिंग देख लेना, बहुत बार पूछी जाती है, GNERAL। ये ना स्पेलिंग शब्द शुद्धि में पूछ लेता है इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो इसे क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धिमत्ता। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहीं से, एक थे बर्ट और बर्नन। ठीक है, इन्होंने भी बुद्धिमत्ता को बांटा, इन्होंने 4 तरीके से बांटा। तो 2 तो यही थे, जनरल और स्पेसिफिक। 2 और थे, कौन कौन से? मेजर और माइनर। 4 तरीके की बताई थी इन्होंने, याद रखना। ठीक है, बर्ट और बर्नन ने क्या दिया था? पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, पदानुक्रमिक सिद्धांत, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है आपका, गिलफोर्ड के बुद्धि के प्रारूप निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं? गिलफोर्ड ने बुद्धि का वो दिए थे ना कारक, पहले उन्होंने 120 कारक बताए थे, अभी या फैक्टर बोल सकते हो, अभी फिलहाल में कितने चल रहे हैं? 180 चल रहे हैं इनके, मगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करते हैं। सबसे पहले पूछ ले कितने थे? 120, अभी पूछ ले प्रेजेंट में 180। वैसे दोनों ऑप्शन में देता नहीं है एक साथ कभी। ठीक है, तो इन्होंने दिया था ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, 3 चीज़ें बताई थी। ऑपरेशन में क्या था? अपसारी, अभिसारी और संज्ञान, स्मरण और मूल्यांकन। कंटेंट में क्या था बताओ? कंटेंट में, अच्छा प्रोडक्ट में ना प्रणाली आता है, ये याद रख लो एक। ठीक है, कंटेंट में और क्या आता है? कंटेंट में आता है आपका अशाब्दिक, छोड़ो कंटेंट वाला छोड़ दो, बाद में बता दूंगा और किसी दिन, दिमाग में नहीं आ रहे हैं इसके स्टेप्स। ठीक है, तो देखो इसमें संक्रिया दे रखा है, कंटेंट दे रखा है, उत्पाद दे रखा, मगर प्रिंसिपल की बात नहीं करी इन्होंने, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी अलग हो जाएगा। अच्छा, इसी को 3D मॉडल कहते हैं, कि 3D मॉडल किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया, याद रखना। नेक्स्ट, गार्डनर था, गार्डनर की किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस दी है, 8 में दी थी 1998 में, इसे कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू NCERT 8 हैं इसकी, 8 प्रकार की बुद्धि। वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, खुद के बोध की सर्वाधिक योगदान देता है, तो इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। कैसा? इंट्रापर्सनल, खुद व्यक्ति अपने बारे में जानता है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक दूसरे के बारे में जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले के लिए अंतिम अवस्था में कौन सी हो सकती है? तो ये हो सकती है शल्य चिकित्सक। जो सर्जन वगैरह होते हैं ना, उन्हें हर जगह बहुत ही संभाल के कैंची चलानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी काट दो, बहुत ही हल्का हल्का कट करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं क्या? शारीरिक गतिक बुद्धि अच्छी होनी चाहिए उनका, ऐसा नहीं कि हाथ इधर की जगह दूसरी जगह चला गया और कहीं कट लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, खनिज, अच्छा इसी से निकाल लोगे, पौधों की किसी किस्म को, पौधों के बारे में कौन जानेगा? प्रकृतिवादी तो जानेगा। अच्छा, प्रकृतिवादी कौन है? रूसो, याद रखना, कौन है? रूसो। और एक चीज़ याद रखना, आदर्शवादी, आदर्शवादी कौन है? सुकरात, प्लेटो, गांधी जी, फ्रोवेल, ये याद रखना, ये सब कौन है? आदर्शवादी में आते हैं। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पे जोर देता है, किस पे जोर देता है? तो ये देता है प्रत्येक व्यक्ति की अनोखी क्षमताओं पे। किस पे? प्रत्येक व्यक्ति की अनोखी क्षमता। नेक्स्ट, देखो बहुबुद्धि सिद्धांत को क्यों वैध नहीं माना जा सकता? बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसका क्रिटिसिज्म है कि अलग अलग बुद्धि का मापन संभव नहीं, क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है। इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि तो बता दी, मगर ये नहीं बता के इन्हें टेस्ट कौन सा लूँ, कैसे मापोगे? तो बस बोल गए एक तरीके से। इनकी जो 8 तरीके की बुद्धि है ना, वो बुद्धि ना होकर टैलेंट है बच्चे का,
क्या टैलेंट है, हर लोग ये भी कहने लगे, इस तरीके से भी क्रिटिसाइज हुआ। तो और कोई भी माप नहीं सकते थे, कोई टेस्ट नहीं बनाया, ऐसे ही बस बोल के चले जाने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग की बुद्धि त्रिआयामी के सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्नबर्ग ने किताब दी थी बियॉन्ड IQ। इनकी बुद्धि को कहते हैं प्रोसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी प्रोसेस? 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ACP। ठीक है, प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल और ए से थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अच्छा त्रिकोणीय सिद्धांत निम्न में से व्यवहारिक, अच्छा वही आ गया त्रिकोणीय सिद्धांत, कौन सा आ गया? स्टर्नबर्ग का ही आ गया। ठीक है, याद रखना। तो इसमें से कौन क्या सूचित नहीं करता? तो देखो अगर आप पे बिल्कुल भी आंसर नहीं देना आता ना, तो जहाँ पे केवल दे रखा हो ना उसे आंसर दे आना, मगर इसमें ये भी आंसर ही सही है। अब देखो इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि बताई थी ना, तो उस व्यवहारिक बुद्धि में ना पर्यावरण की बात करी थी इन्होंने। पर्यावरण यहाँ पे भी आ रहा है, पर्यावरण यहाँ पे भी आ रहा है, पर्यावरण को ही क्या कहते हैं? वातावरण। तो आंसर ACD तो सही है, और जबकि B गलत है। तो B ही पूछ रहा है कौन सा सूचित नहीं करता है व्यवहारिक बुद्धि के बारे में। ठीक है, तो पर्यावरण का पुनर्जीवन करना, ऐसा वातावरण चुनना जिसमें सफल हो सके पर्यावरण का अनुकूलन, ये तीनों सही चीज़ें। B ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे इसी उम्मीद के साथ। अगर कोई डाउट आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा ना उसका जवाब दूंगा। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।